ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए आध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम। अध्याय न्यू ओवी 111 से हम आज की श्रृंखला शुरुआत करते हैं। आज के एपिसोड में पिता और पुत्र का जो पत्र व्यवहार हुआ उसके बारे में जिक्र आएगा। लड़का बाबा से विनती करे, जाने दीजिए मुझे घर मेरे। बाबा उसे जाने न देते, वही करवा लेते वे पूजन। उसने सोचा लड़के ने कि पिताजी भूल गए हैं बाबा का नैवेद्य अर्पण करना प्रतिमा को, ये तो खुद बाबा के पास है। ऐसा सोचकर तुरंत ज्योतिन्द्र ने बाबा से नम्र विनती की कि बाबा मुझे मेरे अपने घर जाने दीजिए, क्या आज्ञा दीजिए। मेरी सेवा आपके प्रति जो है उसमें खंडित हो रही है। क्या भाव है देखिए, प्रत्यक्ष परब्रह्म साईनाथ प्रभु सामने है। वो जो अपना डेली की दिनचर्या उसकी दिनक्रम है उसमें एक बाधा आ गई है, वो खंडित हो गया है। पिताजी भूल गए हैं बाबा को प्रसाद देना, उसको छूब रहा है। बोला मुझे घर को जाने दीजिए, मेरी बाबा की सेवा बाबा सामने है। परंतु बाबा ने उस लड़के को घर जाने की आज्ञा नहीं दी ज्योतिन्द्र को, और कहा अरे कोई बात नहीं, वही शिरडी में रहकर नैवेद्य अर्पण करने का नैवेद्य अर्पित करने को कहा उन्होंने। शिरडी से उसी दिन भेजा पत्र किया सविस्तार विलेखन, द्रवित हुआ पिता का अंतःकरण पत्र वह पढ़कर। अब ये बाबा ने जो कहा उन्होंने तो इधर उसी दिन उसी वक्त उधर लिखकर लेटर बाबा साहब ने लिखा है। अब साईं बाबा ने जो लड़के को और माँ को जो बोला वो उसने इमीडिएटली उसी वक्त ये लेटर, मतलब उधर का लेटर इधर पहुंच रहा है, भेजा जा रहा है, इधर का लेटर उधर भेजा जा रहा है। पुत्र ज्योतिन्द्र ने उसी दिन शिरडी से अपने पिता को सविस्तार पत्र लिखा। वे स्वयं जिस दिन नैवेद्य अर्पित करना भूल गए थे, ठीक उसी दिन उसी समय शिरडी में बाबा ने जो कहा वही उद्गार सुना दिए उनको, लिख कर भेज दिए। ये जब पत्र खत उधर पहुंच गया, वो पत्र पढ़कर बाबा का अंतःकरण, बाबा साहब जो है उनका अंतःकरण भूल गए, वो एकदम भील गए, वो रोने लगे। पुत्र का पत्र पढ़कर वो गदगद हो गए, भाव विभोर हो गए कि अरे इधर मैंने ये लिखा और ऐसे ही ये मेरी क्षमा याचना के लिए पत्र भेजा हूं, उसके पहले ही यह पत्र यहाँ आया है। इधर का पत्र मिला उधर, पुत्र आश्चर्यचकित होकर उसके भी नेत्र आए भर, अश्रु लगे बहने। अब इधर शिरडी में भी पिता का पत्र पहुंच गया। पुत्र को प्राप्त हुआ वो पत्र, पुत्र को भी परम आश्चर्य हुआ। पत्र पढ़कर उसका भी हृदय भर आया और वो रोने लगा, आंसू बहने लगे। बाबा की ये लीला देखकर उनके नेत्रों में भी प्रेमाश्रु बहने लगे। देखो ये साई का खेल कैसा, कैसे न प्रेम उपरता, ऐसा कौन पाषाण होता जो ना होता द्रवित इससे। ऐसा ये साई महाराज का खेल है। देखो बाबा की ये लीला देखकर कौन गदगद नहीं होगा, मुझे बताओ। किसका मन प्रेम के हिलोरे नहीं लगेगा, बोलो। ऐसा कौन पत्थर के दिल का है, हृदय वाला है, जो बाबा की इस लीला सुनकर भाव विभोर नहीं होगा, उसका दिल नहीं पिघलेगा। इसी लड़के की प्रेमरमाई मां जब शिरडी में एक समय आई। हाँ, ये तो बहुत ही बढ़िया लीला है। देखो, इसी लड़के की एक प्रेमरमाई जब शिरडी में एक समय आई, करते बाबा अनुग्रह बाबा साई वो नवलाई। सुनिए अभी ये जो अनुग्रह किया है बाबा ने, ये सही में भक्ति के
भक्ति की एक उच्च स्थिति है, श्रेणी है। इसी ज्योतिन्द्र तरखड़ की प्रेमी माता जब शिरडी में एक बार थी तो साईं महाराज ने ऐसी कृपा कर दी। और आज मैं जैसे शुरू में बोला, पहले ये शुरू होने के पहले, भक्ति का सही अर्थ क्या है वो इस अध्याय से पता चल जाता है। अभी वो नवल जो कथा है वो सुनिए। वह भोजनालय में रहते, भोजन परसनों की तैयारी करते, इतने में आता श्वास एक द्वार के भूख से व्याकुल दोपहर में। अब हुआ क्या, आरती 12 की होती थी। अब इस वक्त क्या था, माता जी ने ये तय कर लिया क्या इस वक्त ना मैं भोजन वगैरह घर में बना के उसमें टाइम व्यस्त नहीं करूँगी। अपना वो सगुन खानावड़ वाला है ना भोजनालय, बाबा की कृपा से सगुन मीरू नाइक, उसकी जो भोजनालय है उसमें महीने 2 महीने के पैसे भर लेते हैं। दोपहर को जैसे आरती हो गई उससे खाना लेके आया, खाना घर में खाया, बस फिर दोपहर के सत्र में बाबा के पास ज्ञान यज्ञ में जाके बैठना है, ज्ञान ग्रहण करने के लिए। तो भोजनालय में ग्राहकों को भोजन हेतु थालियाँ परोसी जाती थी। सौ तरखड़ माँ भोजनालय में अपनी थाली लेने गई। इसी समय भरी दोपहर में एक भूखा कुत्ता अपेक्षापूर्वक द्वार पर आ पहुंचा। ये भोजनालय सगुन मीरू नाइक का था। वहाँ तरखड़ माँ शिरडी में रहती थी। तो वो भोजनालय में गए, अपनी थाली दी, थाली लेकर वापस आ ही रही थी, तब कमरे से जस्ट चंद, ये अभी जो कथा है थोड़े से डिटेलिंग अलग है साईं सच्चरित में और प्रत्यक्ष में। तो वो आ रही थी, इतने में एक भूखा कुत्ता, छोटा सा बच्चा पपी, वो देखने लगा माँ की तरफ। वो पपी की, वो बच्चा कुत्ते के पिल्ले की भूख बमाई के समझ में आ गई और उन्होंने देखा कि ये भूखा है, तो अपने जो थाली है, थाली का थोड़ा सा खाना उसको दे दिया। रोटी जो थाली में थी, श्वान को बाई जब टुकड़ा डालती, एक कीचड़ से सना शुक्र तभी भूखा प्यासा पहुंचा। तरखड़ दादी ने अपनी थाली में से रोटी का एक टुकड़ा उस श्वान को दे दिया। तभी कीचड़ से पूरा सना हुआ एक भूख से बड़ा पीड़ित व्याकुल एक सुअर भी, एक छोटा बच्चा वहां के पहुंच गया। तरखड़ दादी ने उसे भी जो बचा कुचा होगा वो रोटी का टुकड़ा उसको भी खिलाया। घटना घटी स्वाभाविक रूप में, नहीं माई के मन में, उस पर स्वयं ही दोपहर में वही बात साई ने चलाई। आप देखो, तरखड़ दादी का ये स्वाभाविक एक सहज भाव से ये स्वभाव था कि भाई भूखा है, अपने रोटी थोड़ी सी उसको खिला दी, थोड़ी कुत्ते का जो पिल्ला है उसको बच्चे को खिला दी, थोड़ा सुअर के बच्चे को खिला दी। अब कुछ अपने लिए कुछ खाया होगा नहीं खाया होगा, बात वहाँ घर में आ गई। फिर दोपहर का जो सत्र चालू हो गया, बाबा के पास सभी भक्तगण आते थे, बाबा जो बात करते थे वो सब सुनते थे, उसके लिए चली गई। अभी बाबा ने उस सत्र में इसी घटना का उल्लेख किया। दोपहर के भोजनोपरांत मस्जिद में नित्य क्रमानुसार माई आकर दूर बैठी शांत, साईं सादर पूछते। नित्य नियमानुसार मस्जिद द्वारका माई में जो एक खंबा है ना, वो बीच में खंबा, वो उसको टेक के हमेशा वो माँ वहाँ बैठती थी। अब भोजन के उपरांत वहाँ वो जो बैठक होती थी, तरखड़ माँ बाबा के सामने जो धुनी माँ है और जो खंबा है ना, और बाबा इधर राइट में कटरे के पास बैठते थे। तो धुनी के नज़दीक स्तंभ से टेक कर लगा कर बैठती थी वो। तब साईं भगवान ने माँ से कहा, माता ये आए, तूने आज मुझे भोजन करवाया, उससे मेरा पेट फुल भरपेट आखंड भर गया था। ये प्राण व्याकुल भया, तू उसे तृप्त किया रे तूने आज। क्या बोले माँ? बाबा, माता आज तूने मुझे जो पेट भर कर भोजन करवाया है उससे मैं तृप्त हो गया हूँ। भूख से बहुत मेरे प्राण व्याकुल हो रहे थे, तू देख, तूने यहाँ तक मुझे गले तक खिलाया और मुझे तृप्त करवा दिया। ऐसा ही करते रहना नित्य, यही काम आएगा सत्य। हाँ, ऐसा ही करते रहना नित्य,
यही काम आएगा सत्य। मस्जिद में बैठ कर मैं बोलूंगा ये त्रिकाल घटेगा। मस्जिद में बैठकर मैं बोलूंगा असत्य, ये त्रिकाल घटे ना। मां, तू नित्य नियम से मेरी ऐसी ही सेवा करते रहना, आगे इसी सेवा के फल तेरे काम आएंगे, यही शाश्वत सत्य है। इस मस्जिद माई पर बैठकर मैं कभी असत्य झूठ नहीं बोलता। ऐसी ही मेरी दया जानना, भूखे को रोटी पहले देना। सुनिए, ऐसी ही मेरी दया जानना, भूखे को रोटी पहले देना, तदनंतर स्वयं भोजन करना। धारणा ये चित्त में भली प्रकार, हमेशा के लिए ध्यान रख तू मेरे प्रति ऐसी ही दया भाव, ऐसा ही दया भाव हमेशा तू जागरूक रखना। कोई भी भूखा द्वार पर आए तो उसे पहले खाने हेतु तो उसको पहले परोसना, उसको भाकरी रोटी देना, उसका भोजन होने के उपरांत तो खुद भोजन करना। सदैव ऐसा ही व्यवहार करना। ऐसी ही इसमें ही तेरा कल्याण है मां। क्या बोले ये साई समर्थ? बाई कुछ भी समझी ना अर्थ। क्या होगा इसका भावार्थ? वाणी निरर्थक न होती कभी। बाबा तो कभी झूठ बोलते नहीं, बाबा ने जो बोला है मेरे समझ में आ रहा है नहीं रहा, लेकिन साई बाबा ये क्या बोले? मैंने कब खाना खिलाया? क्या इसका अर्थ मैं समझू? साई भगवान की ये बातें तरखट माँ की समझ में नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ अच्छा काम किया है। ये काम किया है भगवान का एक स्वरूप है, वो कुत्ते का पिल्ला और सुअर का बच्चा, उसको मैंने खाना खिलाया है। ये सहज भाव से उसके हाथ से हो गई है सेवा, इसके लिए कोई आडंबर नहीं बनाया है। तो हम क्या करते हैं? देता इतने से कुछ देते हैं भगवान के नाम पर, इतना बड़ा फोटो ऐसा निकाल के, हाँ, और ऐसे ऐसे बड़े बड़े बोर्ड लगाते हैं, फला फला के स्मरण पर, फला फला के उपलक्ष्य में फला फला आदमी ने इतने इतने पैसे बाबा को दान किए, और वो ऐसा बोर्ड लगा कर ऐसे 2-4 फोटो मुंह टेढ़ा करके निकालेंगे। क्या है ये? माँ को पता ही नहीं है कि इतना बड़ा काम उसने किया। उसका रिकॉग्निशन खुद बाबा ने लिया। बाबा ने खुद उनको बोला कि क्या तूने कितना बड़ा काम किया है। फिर माँ ने बोला, कहती मैं तुम्हें परोसू ऐसा, होगा संभव मेरे हाथों कैसा, मैं ही परतंत्र पैसा खर्च कर, पैसा जो मिलता वही खा रही हूँ। तरखड़ा जी थोड़ी कंफ्यूज हो गई। उसने बोली, माँ बाबा, मैंने तुम्हें कब खाना खिलाया? मैंने तुम्हें कब भोजन करवाया? अब मैं इस वक्त कुछ भोजन बीजन कुछ भोग भी बना नहीं रहे, आपको प्रसाद चढ़ा नहीं रही हो माँ बाबा। मैं खुद ही वो सबूर खाना वाले से भोजन खरीद कर जो मिला वही खाकर गुजारा कर रही हूं। तब मैं तुम्हें भोजन कैसे परोस सकती हूं? शिरडी की इस बार के प्रवास में मेरे कमरे में भोजन की सुविधा मैंने रखा ही नहीं। मैं भोजन खाना नहीं बनाती माँ बाप। अरे मतलब मैंने कब दिया आपको खाना? कितनी निरागसता है भक्ति में, कितना प्रेम है भक्ति में, बोलिए। सेवन कर वह प्रेम की भाकर, हुआ मैं तृप्त निर्भर। उस पर बाबा ने कहा, ऐसी क्या करती हो मां? अरे तूने खिलाई हुई प्रेम की भाकर, सेवन कर वो प्रेम की भाकर, हुआ मैं तृप्त निर्भर, अभी भी मुझे आती डकार, बाबा प्रत्युत्तर देते। तब बाबा ने कहा, अरे मां ऐसा क्यों कहती हो? तेरी प्रेम पूर्वक परोसी हुई भाकरी खाकर मैं तृप्त हो गया हूं। देख मुझे अभी भी डकारें आ रही है। क्या बात है! भक्ति की एक चरण सीमा है। देखिए चरण सीमा है ये। तू भोजन करने बैठी तब क्षुधा से व्याकुल जिसके प्राण, तूने जो देखा एक ऐसा श्वान एकात्मता उस संग मेरी। तब जब तू भोजन कर रही थी माँ, या ला रही थी जो भी है, तब द्वार पर भूख से व्याकुल एक कुत्ता अचानक तेरे पास आया और तूने उसको भाकरी खिलाई। उस कुत्ते के प्राण और मेरे प्राण एक ही है माँ, हम दोनों एक ही, हमारा परमात्मा आत्मा जो है एक ही है। वैसे ही सर्वांग से सना कीचड़ में शुक्र देखा जैसा तूने व्याकुल हुआ था प्राण भूख से, उससे भी मेरी भी उससे एकात्मता। ठीक उसी तरह तूने जो सुअर के बच्चे को खिलाया, उसके भी प्राण व्याकुल हो गए थे,
उसकी भूख जानकर तूने उसको पैसा खिलाया, अपना जो रोटी बची कुची जो रोटी खिलाई, दोनों के पेट भर गए। मेरा आत्मा और उसका आत्मा एक ही है माँ। बहुत बड़ी बात बोली है हमें, और बहुत बड़ी सीख इस घटना से हमें लेनी है। सुनकर बाबा की वचनोक्ति, बाई हुई विस्मित चित्ती, श्वान सुकर बिल्लिया विचरती। बाबा ही क्या वे समझता? फिर उन्होंने, तभी भी उसको समझ में नहीं आ रहा है। बाबा ने बोले, बाबा तो आपने ये जो दो बोल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इस समूचे विश्व में आजू बाजू में जो बिल्ली, जो ये श्वान, सुअर, ये कुत्ते वगैरह ये जो है, ये सब घूमते हैं, सभी बाबा आप ही के रूप है। बाबा की वाणी सुनकर तरखड़ माँ बहुत आश्चर्य में पड़ गई, हिल गई, अंदर से अंतर्मुख होकर विचार करने लगी। अरे समूचे विश्व में ये जो संपूर्ण प्राणी जात है, ये सुअर, कुत्ते, बिल्लियां, चींटी, गाय, भैंस, ये सब बाबा के ही स्वरूप है। तो फिर बाबा ने बहुत अच्छा जवाब दिया उसके ऊपर। कभी मैं श्वान, कभी मैं शुकर, कभी मैं गाय, कभी बिल्ली बनकर, कभी चींटी, मक्खी, जलचर, विचरण करता अनेक रूपों में। सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। तब बाबा अपनी वेदवाणी से बोले कि कभी मैं कुत्ता बनता हूँ, कभी मैं सुअर बनता हूँ, कभी मैं गाय बनता हूँ, कभी बिल्ली का स्वरूप लेता हूँ। इस विश्व में जो भी चींटी, मक्खी, जलचर, नभचर, थलचर प्राणी सब मेरे ही स्वरूप है माँ। ऐसा मैं अनेक रूपों में इस चराचर में भरा हुआ हूं। देखे भूत मात्र में जो मुझे ही, गौर कीजिएगा इस लाइन पर, देखे भूत मात्र में जो मुझे ही, मेरी प्रीति का मानो वही, अन्य त्याग अतहा त्याग तू भूत बुद्धि, ऐसी मुझे बचती रहे। हाँ, मेरी भक्ति ऐसी करती रहे। कैसी? सभी प्राणी मात्रों में मेरा ही वास है, सभी प्राणी मात्रों में जो मुझे ही देखता है वही मुझे अतिशय प्रिय होता है। इसलिए तो भेदाभेद रूपी अज्ञान त्याग देना, तथा अभी जैसी प्राणी मात्र की अर्थात मेरी तूने सेवा की है वैसी निमित्त रूप से करती रहना माँ, यार यही तेरे काम आने वाला है आगे। भक्ति का बहुत बड़ा सूत्र बाबा ने बता दिया इसमें, बहुत बड़ा सूत्र। इससे और क्या चाहिए अपने आदमी को? अब हमको बाबा की जो भक्ति करने की जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, उसमें से सबसे बड़ा प्रिंसिपल तो बता दिया बाबा ने इसमें। वचन नहीं यह परम अमृत, श्रवण कर बाई हो गई द्रवित, नेत्र आनंद अश्रु भरित, हर्ष से कंठ रूंध गया। बाबा की अनमोल अमृतवाणी सुनकर तरखड़ मां गदगद हुई, भाव विभोर हो गई, कंठ रूंध गया उसका, और नेत्रों से प्रेमाश्रु की धाराएं बहने लगी। ऐसा अजब, मतलब उसकी हालत हो गई। क्या हालत हो गई बाबा की? जरा आप उसको विजन देखिए, वो क्या होगा, जरा कल्पना कीजिए क्या हो गया होगा उसे। भाई की अवस्था, माँ की अवस्था क्या हो गई होगी, दादी माँ की। ऐसी ही और इस बाई की कथा सुंदर प्रेम रस की, समर्थ साई के भक्त ऐक्यता की। भक्तों के साथ बाबा का जो ऋणानुबंध होता है, उसकी निज स्वरूप के साथ जो एकात्मता होती है, उसकी ये कथा भी अभी हम सुनने जा रहे हैं। ऐसे ही एक बाई की कथा सुंदर प्रेम रस की, समर्थ साई के भक्त ऐक्यता की, निज स्वरूप की एकात्मता के भक्तों के साथ बाबा का जो एक रूपता होती है, ये दर्शाने वाली कथा अभी हम सुनने जा रहे हैं। आज हम यहाँ अल्प विराम लेंगे, अगला एपिसोड में हम ये कथा सुनेंगे तरखड़ा जी की। ओम साई राम। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। ओम साई राम। अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला
श्रीरंग अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला.